हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति का अर्थ है बिना किसी स्थायी काम के दूसरों से दया या सहायता के रूप में जीवन यापन करना। पुराने समय में भिक्षा को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। भारत के बड़े शहरों, रेलवे स्टेशन, मंदिरों, मस्जिदों, अस्पतालों और ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षावृत्ति आम दृश्य बन चुकी है। इसमें केवल बूढ़े या अपंग लोग ही नहीं, बल्कि महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यह स्थिति हमारे समाज की असमानता, गरीबी और प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। भिक्षावृत्ति की परिभाषा। भिक्षावृत्ति वह सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आजीविका के लिए श्रम या व्यवसाय की जगह भीख पर निर्भर हो जाता है। इसमें व्यक्ति का जीवन यापन दूसरों की सहानुभूति पर आधारित होता है। भिक्षावृत्ति को सामाजिक समस्या क्यों कहते हैं? यह समाज की गरीबी, बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन को दर्शाती है। यह बच्चों को शिक्षा से दूर कर देती है। संगठित गिरोह अपराध को बढ़ावा देते हैं। लोग इसे बुरा मानते हैं, फिर भी यह बढ़ती जा रही है। इसलिए भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है। समाजशास्त्रियों के विचार। पहला, कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष। मार्क्स का कहना था कि जब समाज में संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तब गरीबी वर्ग शोषित होता है और भिक्षावृत्ति जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। दूसरा, रॉबर्ट मर्टन। मर्टन के अनुसार समाज में लक्ष्य तो सबके लिए समान होते हैं, पर साधन सबको नहीं मिलते। जब व्यक्ति असफल होता है तो वह भीख जैसे विकल्प अपनाता है। तीसरा, एमएल दुर्खिम। दुर्खिम मानते हैं कि जब सामाजिक नियम और मूल्य कमजोर पड़ते हैं तो व्यक्ति भिक्षावृत्ता जैसे मार्ग चुनता है। भिक्षावृत्ति के प्रकार। पहला, वास्तविक भिक्षुक। वास्तविक भिक्षुक वे लोग होते हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे काम करने में असमर्थ होते हैं। इनमें मुख्य रूप से अत्यधिक वृद्ध लोग, विकलांग व्यक्ति, गंभीर रोग से पीड़ित लोग, बेसहारा महिलाएं शामिल होते हैं। ऐसे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था उन्हें किसी नियमित काम के योग्य नहीं छोड़ती। उदाहरण के लिए, कोई 80 साल का बुजुर्ग जिसकी ना कोई संतान है और ना कोई सहारा, वह सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता है। यह भिक्षावृत्ति मजबूरी से जन्म लेती है, ना कि इच्छा से। दूसरा, व्यावसायिक भिक्षुक। ये वे लोग होते हैं जो भीख को भी अपना पेशा बना लेते हैं। इनके पास काम करने की क्षमता होती है, फिर भी ये मेहनत की जगह भीख मांगना आसान समझते हैं। ये लोग रोज तय जगह और तय समय पर भीख मांगते हैं। कई बार ये अच्छी कमाई भी कर लेती हैं। कुछ लोग सुबह भीख मांगते हैं और शाम को अपने घरों में आरामदायक जीवन बिताते हैं। उदाहरण, रेलवे स्टेशन या ट्रैफिक सिग्नल पर रोज दिखने वाले वही चेहरे जो सालों से वहीं भीख मांगते रहते हैं। तीसरा, संगठित भिक्षावृत्ति। यह भिक्षावृत्ति का सबसे खतरनाक रूप है। इसमें गिरोह शामिल होते हैं जो बच्चों और महिलाओं को मजबूर करके भीख मंगवाते हैं। बच्चों को अपंग बनाया जाता है, उन्हें नशा दिया जाता है ताकि वे विरोध ना कर सके। दिन के अंत में सारी कमाई गिरोह का सरगना ले लेता है। यह केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक अपराध है और इसे मानव तस्करी का रूप माना जाता है। चौथा, धार्मिक भिक्षावृत्ति। यह भिक्षावृत्ति धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के बाहर लोग धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाकर भीख मांगते हैं। लोग सोचते हैं कि दान देने से पुण्य मिलेगा, इसलिए बिना सोचे समझे वे पैसे दे देते हैं। इससे धीरे धीरे यह भीख एक स्थायी पेशा बन जाती है। उदाहरण, किसी मस्जिद के बाहर रोज सैकड़ों भिखारी दिखाई देना। इस तरह हम देखते हैं कि भिक्षावृत्ति केवल गरीबी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मजबूरी, आदत, अपराध और धार्मिक भावनाओं चारों का मिश्रण बन चुकी है। भिक्षावृत्ति के कारण।
पहला, गरीबी। गरीबी भिक्षावृत्ति का सबसे बड़ा कारण है। जब किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था नहीं होती तो वह मजबूरी में भीख मांगने लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान, खेत मजदूर जब फसल खराब होने या सूखे की वजह से कमाई नहीं कर पाते तो वे शहरों में आकर भीख मांगने लगते हैं। इस तरह गरीबी धीरे धीरे भिक्षावृत्ति को जन्म देती है। दूसरा, बेरोजगारी। बेरोजगारी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को खत्म कर देती है। जब पढ़ा लिखा युवक भी नौकरी नहीं पा पाता तो वह हताश हो जाता है। कुछ लोग मेहनत छोड़कर भीख को आसान रास्ता समझ लेते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन से हटाकर भिक्षावृत्ति की ओर ले जाती है। तीसरा, परिवार का टूटना। जब परिवार में झगड़े, तलाक या माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे सड़कों पर रहने लगते हैं और धीरे धीरे भीख मांगना सीख जाते हैं। इसलिए टूटता हुआ परिवार भिक्षावृत्ति का मजबूत कारण बनता है। चौथा, अशिक्षा। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को ना तो अपने अधिकारों की जानकारी होती और ना ही रोजगार के अवसर मिलते हैं। अशिक्षित व्यक्ति को लगता है कि उसके पास मेहनत से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह भीख को जीवन का आधार बना लेता है। पांचवा, शहरीकरण। गांवों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, लेकिन शहरों में काम ना मिलने पर वे सड़कों पर भटकने लगते हैं और अंत में भिक्षावृत्ति अपनाने लगते हैं। इस तरह अनियंत्रित शहरीकरण भी भिक्षावृत्ति को बढ़ाता है। छठा, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाओं में लोगों का घर, जमीन और रोजगार सब नष्ट हो जाता है। जब सरकार की सहायता समय पर नहीं पहुंचती तो लोग मजबूरी में भीख मांगने लगते हैं। सातवां, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। यदि वृद्धावस्था पेंशन और बीमा जैसी योजनाएं सही ढंग से लागू हो तो बहुत से लोग भीख से बच सकते हैं, लेकिन जब ये योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती तो लोग भिक्षावृत्ति की ओर धकेल दिए जाते हैं। भिक्षावृत्ति के प्रभाव। पहला, व्यक्ति पर प्रभाव। भिक्षावृत्ति व्यक्ति के आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जब कोई इंसान रोज दूसरों के सामने हाथ फैलाता है तो उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। वह स्वयं को समाज का बेकार सदस्य मानने लगता है और अपने जीवन को बदलने की इच्छा खो देता है। इसके साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, क्योंकि उसे ना तो सही भोजन मिलता है और ना ही इलाज की सुविधा। दूसरा, परिवार पर प्रभाव। भिक्षावृत्ति का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जो बच्चे भीख मांगते हुए बड़े होते हैं वे स्कूल नहीं जा पाते और अशिक्षित रह जाते हैं। इससे गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और पूरा परिवार सामाजिक मुख्यधारा से कट जाता है। परिवार के सदस्य भी समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करते हैं। तीसरा, समाज पर प्रभाव। भिक्षावृत्ति समाज में अपराध और अव्यवस्था को जन्म देती है। संगठित गिरोहों द्वारा बच्चों का शोषण, मानव तस्करी और चोरी जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। शहरों की सड़कों और धार्मिक स्थलों पर भिखारियों की बढ़ती संख्या समाज के नैतिक पतन को दर्शाती है। इससे समाज की छवि भी खराब होती है। चौथा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भिक्षावृत्ति देश की उत्पादन क्षमता को कम कर देती है। जो लोग काम कर सकते थे वे जब भीख मांगते हैं तो श्रम शक्ति का अपव्यय होता है। सरकार को पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार भिक्षावृत्ति आर्थिक विकास में बाधा बन जाती है। भिक्षावृत्ति नियंत्रण के उपाय। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर उपाय। भिक्षावृत्ति को रोकने की शुरुआत व्यक्ति से होती है। समाज के लोगों को यह समझना होगा कि सड़क पर सीधे पैसे देने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यदि किसी को सच में मदद करनी है तो उसे नज़दीकी सरकारी पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र या एनजीओ से जोड़ना चाहिए। लोगों में यह जागरूकता पैदा करनी जरूरी है कि सहानुभूति के साथ साथ जिम्मेदारी भी
ज़रूरी है। दूसरा, पारिवारिक स्तर पर उपाय। परिवार को अपने सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर। यदि किसी परिवार में गरीबी या बीमारी है तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। परिवार को अपने सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर। यदि किसी परिवार में गरीबी या बीमारी है तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। परिवार यदि बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें सही संस्कार दे तो वे सड़कों पर भीख मांगने से बच सकते हैं। इस तरह मजबूत परिवार भिक्षावृत्ति को जड़ से खत्म कर सकता है। तीसरा, सामाजिक स्तर पर उपाय। समाज को मिलकर इस समस्या के खिलाफ आवाज उठानी होगी। गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता भिक्षुकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाना चाहिए कि भिक्षावृत्ति समाज के लिए कितनी हानिकारक है। चौथा, सरकारी स्तर पर उपाय। सरकार को भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए और उनका सही पालन करवाना चाहिए। शेल्टर होम, निःशुल्क शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। यदि गरीब, वृद्ध लोग, विकलांग व्यक्ति को समय पर पेंशन और सहायता मिले तो वह भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होगा। निष्कर्ष, भिक्षावृत्ति केवल गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय का परिणाम है। जब तक समाज समान अवसर, शिक्षा और रोजगार नहीं देगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।